क्लास। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन पर बेस्ड। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सो दैट 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा की होल पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n कॉस हाइपरबोलिक होल पावर n कॉस हाइपरबोलिक होल पावर n अल्फा अपॉन 2। ठीक है, अल्फा अपॉन 2 इन ब्रैकेट कॉस हाइपरबोलिक n अल्फा अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक n अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक n अल्फा अपॉन 2। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बताया था। ठीक है, सिर्फ उसमें हाइपरबोलिक नहीं था और इसमें क्या है, हाइपरबोलिक है। ठीक है, तो देखिए LHS ले लेते हैं यहां से। LHS 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा होल पावर n। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहां 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक है तो इसकी वैल्यू अगर हम कॉस हाइपरबोलिक अल्फा की वैल्यू को तोड़े, देखिए 1 प्लस 2 कॉस, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 प्लस इसको तोड़ें तो 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 होल पावर n। ये cos 2 थीटा वाले sin 2 थीटा वाले फार्मूले से हाफ एंगल में हो गया है और ये cos 2 थीटा के फार्मूले से हाफ एंगल में -1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां क्या मिला आपको, 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 की होल पावर n। देखिए यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, जब 2 कॉमन है तो होल पावर n लेकर के साथ में आएगा और cos अल्फा हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 कॉमन है तो cos हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 की होल पावर n होगा। इन ब्रैकेट बचेगा यहाँ एक cos हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 बच जाएगा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 बच जाएगा, होल पावर n होगा। ठीक है, डिमर्स थ्योरम कहती है कि जो n है वो एंगल में मल्टीपल्स हो जाता है। ये डिमर्स थ्योरम लगा सकते हैं या आयलर थ्योरम ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए लगा सकते हैं कि e की पावर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन और cos थीटा प्लस साइन थीटा यानी हाइपरबोलिक में। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं एक बार, cos हाइपरबोलिक n अल्फा अपॉन 2, इसको लिखेंगे e की पावर अल्फा अपॉन 2 होल पावर n। ठीक है, तो जब ये n यहां पर क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा तो 2 की पावर n cos हाइपरबोलिक n अल्फा अपॉन 2, ठीक है, e की पावर n अल्फा अपॉन 2। अब इसको हम फिर से तोड़ देंगे उसी फार्मूले पर। ठीक है, तो आ जाएगा 2 की पावर n cos हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 2 होल पावर n है इसमें, और ये e की पावर थीटा बन जाएगा ब्रैकेट में cos हाइपरबोलिक n अल्फा बटे 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक n अल्फा अपॉन 2। ठीक है, ये आपके पास RHS बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन गया है, RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी प्रूविंग कई सारी हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इफ u इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। ठीक है, प्रूव दैट
प्रूव दैट पहला tan हाइपरबोलिक u/2 इज इक्वल टू tan थीटा बटे 2, tan थीटा बटे 2। दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है, cos हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू sec थीटा, ठीक है, cos हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू sec थीटा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है, गिवन दैट u इज इक्वल टू log tan π/4 प्लस थीटा बटे 2, ठीक है, u इज इक्वल टू दिया गया। अब देखिए आपको पता है कि अगर इस log को यहां से हटा दें तो इसको लिख सकते हैं e की पावर u इज इक्वल टू tan π/4 प्लस थीटा बटे 2, ये हम लिख सकते हैं यहां से, ठीक है। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं e की पावर u/2, ठीक है, इंटू e की पावर u/2, हाफ है तोड़ दिया पावर में, अगर मल्टीपल्स में पावर ऐड हो जाएंगे तो दोनों फिर से वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्योंकि यहां पर u/2 है तो जब तक ये u/2 नहीं बनेगा तब तक प्रूविंग नहीं आएगी, और प्रूव क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें अपनी प्रूविंग को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम इसको नीचे भेज दें तो ये लिख सकते हैं u/2 अपॉन e की पावर माइनस u/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए tan a प्लस b लिखा हुआ है यहाँ पर, tan a प्लस b का फार्मूला ओपन कर दें, tan a यानी tan π/4 प्लस tan b यानी tan थीटा बटे 2, टोटल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a यानी tan π/4 इंटू tan थीटा बटे 2, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब देखिए आपको पता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ध्यान से देखिए e की पावर u बटे 2 बटे e की पावर माइनस u बटे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बटे 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बटे 2, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूं कि अगर, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, a अपॉन b इज इक्वल टू अगर c अपॉन d है, यानी कि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, a माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन c प्लस d, अथवा और या फिर a प्लस b अपॉन a माइनस b c प्लस d अपॉन c माइनस d, ठीक है। अगर ये वैल्यू गिवन है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो उसको a माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन c प्लस d आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर a प्लस b अपॉन a माइनस b भी कर सकते हैं आप। तो देखिए क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। बाय यूजिंग apply componendo and dividendo rule, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, देखिए क्या होगा, e की पावर u अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस u अपॉन 2, ठीक है, डिवाइड बाय यानी न्यूमरेटर में हमने ऐड किया है, ठीक है, u अपॉन 2 प्लस e की पावर माइनस u अपॉन 2। इसी तरह इसमें न्यूमरेटर में हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है किसको, डिनोमिनेटर को। तो देखिए 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस यानी प्लस tan थीटा बटे 2, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, ऐड करना है, तो 1 प्लस tan थीटा बटे 2 प्लस 1 माइनस tan थीटा बटे 2। देखिए यहाँ 1 से 1 चला गया, यहाँ tan थीटा से tan थीटा चला गया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है tan हाइपरबोलिक u अपॉन 2, क्योंकि tan हाइपरबोलिक u की वैल्यू हमने बताई थी e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u अपॉन e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u। तो ये मिलेगा आपको tan हाइपरबोलिक u अपॉन 2। इधर देख ध्यान से देखिए 2 tan थीटा मिल जाएगा, यानी 2 tan थीटा बटे 2, यहाँ 1 प्लस 1 कितना 2, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखिए पहली प्रूविंग हमारे पास क्लियर होके आ गई, tan हाइपरबोलिक u अपॉन 2 इज इक्वल टू tan थीटा बटे 2। ये हमारे पास क्लियर हो गया, फर्स्ट प्रूविंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब सेकेंड प्रूविंग की ओर चलते हैं। देखिए कैसे प्रूव होता है सेकेंड। हमने यहाँ पर e की पावर u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। किसकी वैल्यू निकाल ली है, e की पावर u की, ठीक है। तो नाउ इतना इधर का हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, नाउ आपके पास e की पावर u की वैल्यू है, तो e की पावर माइनस u की वैल्यू भी मिल जानी चाहिए, ठीक है। e की पावर, ध्यान से देखिएगा, e की पावर u, तो e की पावर माइनस u क्या होगा, माइनस u का मतलब है 1 अपॉन, तो इसको पलट दीजिए, क्या मिलेगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। 1 अपॉन tan का मतलब होता है cot पाई बटे 4 प्लस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास कन्वर्ट होके आ गई e की पावर माइनस u की। अब देखिए क्या है आपके पास, अब हमें चाहिए LHS। यहां से देखिए cos हाइपरबोलिक u है, तो नोट कर लिया हमने cos हाइपरबोलिक u। cos हाइपरबोलिक u की वैल्यू क्या है, ठीक है। cos हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपॉन 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, cos, ठीक है, cos की, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं यहां, देखिए cos हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू, अब e की पावर u की वैल्यू हमने निकाली थी tan, ठीक है, पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू निकाली है हमने cot, ठीक है, क्या निकाला है हमने cot पाई बाई 4 प्लस थीटा बटे 2, ठीक है। तो cos हाइपरबोलिक u की वैल्यू देखिए, यहां पर अगर हम साइन अपॉन कॉस में इसको चेंज कर दे, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, तो देखिए क्या मिलता है, साइन कॉस में चेंज करते हैं, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बटे कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा बटे 2 प्लस यहां क्या आएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा बटे 2, यहां आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बटे 2 और टोटल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, जब इसको हम इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बटे 2। ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिवाइड बाई, जब साइन कॉस और इंटू 2, तो 2 साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। नीचे 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन 2a होता है, तो साइन 2a का मतलब
पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ध्यान से देखिएगा, इधर हटा देते हैं हमें क्या मिल रहा है, कॉस हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए 2 जब अंदर जाएगा तो पाई बाई 4 को 45 कहा जाता है, 45 को 2 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 90 आएगा, मतलब पाई बाई 2 आएगा, और ये हो जाएगा थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये किसकी वैल्यू है, कॉस हाइपरबोलिक u की वैल्यू है। ये सेकेंड प्रूविंग हो गई आपके पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एमसीक्यू में कम से कम ये 2-3 क्वेश्चन के बराबर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 1/2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन x इज इक्वल टू x प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस x की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 एंड सो ऑन डैश डैश इंफिनिटी। ये पहली प्रूविंग हो गई। दूसरी प्रूविंग देख लीजिए, इसमें 1/2 कॉस हाइपरबोलिक x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 x पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन डैश डैश इंफिनिटी, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए, LHS ले लेते हैं यहां से। LHS क्या है, 1/2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन x, ठीक है। तो 1/2 साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन आप जानते हो टोटल प्लस होता है, क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन डैश डैश। साइन x का क्या होता है, ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन डैश डैश। देखिए ये x क्यूब इस x क्यूब से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये x और x क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस x की पावर 5 x पावर 5 से ऐड होकर के 2 फैक्टोरियल बना देगा एंड सो ऑन डैश डैश इंफिनिटी। 2 देखिए हर टर्म्स में कॉमन है, तो जब इसमें से 2 कॉमन होगा तो इसको काट देगा, तो x प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन डैश बराबर किसके, RHS के, ठीक है। ये पहला मैंने आपको बता दिया है, आपको दूसरा बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ cos हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन लिखेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। cos x का एक्सपेंशन आप जानते हैं, दोनों को ऐड कर दोगे तो RHS के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में देखते हैं, कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू sec थीटा, यानी कि cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू sec थीटा है, तो सो दैट क्या करना है,
शो करना है tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x बटे 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बटे 2। ये हमें दिखाना है रिजल्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। और साथ में यहां पर x की वैल्यू भी दिखानी है। एंड x इज इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखिए क्या है, गिवन क्या क्या है। यहां पहले सबसे पहले तो cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या दिया है, sec थीटा दिया गया है। cos हाइपरबोलिक sec की वैल्यू। ठीक है, अब आप जानते हो cos हाइपरबोलिक sec की वैल्यू तो फार्मूला होता है 1/2। ठीक है, 1/2 e की पावर u प्लस e की पावर, यानी कि u की जगह क्या है x, e की पावर माइनस x बराबर sec थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां कहूं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 sec थीटा। ठीक है, क्या मिल गया आपको, 2 sec थीटा मिल गया। तो अब यहां से अगर थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाए कि LHS यहां से मिल चुका है हमें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूं, ठीक है, इसके नीचे भी 1 मान लूं, या sec थीटा को बदल दें हम तो किस में मिल जाएगा, हमें cos थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, cos थीटा। थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए क्या मिल रहा है हमें, क्योंकि sec थीटा का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए मैंने यहां से इसको कन्वर्जन कर लेंगे। इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और इसको 1 इसके नीचे भी मान लेते हैं। तो देखिए cos हाइपरबोलिक x बटे 1 इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 1/cos थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख दीजिए 1/cos थीटा, और यहां पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, cos हाइपरबोलिक x प्लस 1 बटे, ठीक है, अब इसी में से डिनोमिनेटर को घटा देना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, और डिवाइड में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है इसकी। तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बटे, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक x। अब इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस 1 यहां अपॉन 2, यहां देखिए क्या आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 माइनस 1। इसमें क्या करेंगे आप, अब इसमें देखिए अगर मैं यहां से 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की, यानी tan 45 की। ठीक है, किसकी वैल्यू है, tan 45 की। अगर यहां से साइन थीटा से डिवाइड कर दें टोटल में, तो वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को मैंने आपको अभी कराया था। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से प्रूव कर दीजिए, आसान पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे आप जिस तरीके से हम बता रहे थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से आप क्या करिए, जैसे अभी इसके पहले जिस क्वेश्चन कराया था x इज इक्वल टू लॉग tan पाई बाई 4 से आप इसको भी प्रूव कर चुके हैं, इसको भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न क्या है बदल गया है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको प्रूव कर दीजिए। ठीक है, हमने गलती से इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है, इसकी जगह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी जगह देखिए क्वेश्चन दिया गया है, if x is equal to log
sec थीटा प्लस tan थीटा so that sec थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। प्रूविंग थोड़ी सी बदल गई है और क्वेश्चन वैसा ही है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू लॉग sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। लॉग को हटा दीजिए यहां से, e की पावर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को कन्वर्ट करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अब इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तोड़ दीजिए यहां से इसको हाफ एंगल में, तो 1 को लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा को लिख सकते हैं आप 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। यानी कि 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया यहाँ पर, मतलब कि sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। नीचे देखिए cos थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा का मतलब है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b, ठीक है। cos थीटा sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, ये हो गया आपके पास, ठीक है। a प्लस b यहां से कट जाएगा, एक a प्लस b कट जाएगा, तो देखिए क्या मिल रहा है, e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इज इक्वल टू यहां क्या मिलेगा आपको, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 डिवाइड में मिलेगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये e की पावर x मिल चुका है आपको। अब आपको ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर cos हाइपरबोलिक x निकालने के लिए आपको e की पावर माइनस x की जरूरत है, तो e की पावर माइनस x बस इक्वेशन 1 में पलट देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। तो cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहां पर इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए, ठीक है। यहां से ये sec थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x की प्रूविंग है, ठीक है। तो यहां से RHS को कंसीडर कर लीजिए। RHS क्या है आपके पास, cos हाइपरबोलिक x है। फार्मूला क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू है आपके पास, बस दोनों इक्वेशंस को रखना है और सॉल्व करना है, sec थीटा के इक्वल आ जाएगा। देखिए क्या है, कर देते हैं इसको। देखिए क्या है, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e की पावर x का फार्मूला हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई थी, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। देखिए दोनों का एलसीएम लेना है, तो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मैं लिख दूं यहां से डायरेक्ट cos थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 अपॉन 2 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 अपॉन cos थीटा बराबर किसके,
सेक थीटा के होगा बराबर RHS के होगा। ठीक है, अब यहीं पर हम स्टॉप दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए एक्सरसाइज के। अब हम लोग सेपरेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।